इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम। हमको जीवन जीते जीते इतना समय हो गया, लेकिन हमको आज तक ये पता ही नहीं है भूतार्थ क्या है और भूतार्थ क्या है। आपको पता है? कभी शब्द सुने? ये कभी शब्द सुने क्या? भूतार्थ और अभूतार्थ। सुरेश जी, कितना समय हो गया आपको? आप देख रहे तो आप ही बता दो, कितना समय हो गया जीवन जीते हुए? 70 वर्ष हो गए ना। आप सोचो, हम 70 वर्ष में आगम का एक शब्द नहीं जान पाए, भूतार्थ या अभूतार्थ। हम 70 वर्ष में धर्म को जाने कहाँ पर है? हम 70 वर्ष तक धर्म के किस पायदान पर पहुंचे? यदि आपसे एक शब्द में पूछा जाए, आप धर्म की कौन सी सीढ़ी पर इतनी अपनी उम्र आपने जो व्यतीत कर दी है, जितना भी आपका समय व्यतीत हो चुका है पदम जी, उस समय में आप अपनी किस उम्र तक किस धर्म के कौन से पाए पर पहुंचे हो, जहां पर आप कह सको कि हाँ, मैं जैन धर्म के बारे में जानता हूं, मैं जैन धर्म के विषयों को जानता हूं, मैं जैन धर्म के द्रव्यों को जानता हूं, मैं जैन धर्म के तत्वों को जानता हूं, मैं जैन धर्म के पदार्थों को जानता हूं, मैं जैन धर्म के काय को, अस्थि काय को जानता हूं। जानते हैं क्या ही किया जीवन में? पूरी उम्र में क्या किया है? कभी विवेक, कभी शांत होकर अपने बैठना, कभी शांत होकर बैठना। क्यों? हमने अपने धर्म के बारे में अभी तक जाना कितना है? बातें हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अभी सलाह मांग लें तुमसे, क्या होना चाहिए मंदिर में, देखो लंबी चौड़ी सलाह दे दोगे। कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, थोड़ी सी एक चर्चा चलने दो, आते जाते हर कोई तुम्हें सलाह दे के जाएगा। सुनील, कोई भी एक बात छेड़ दो तुम और उस पर अपनी सबसे सलाह मांगो, ऐसा करना चाहिए, हर व्यक्ति एक सलाह दे के जाएगा तुम्हें। लिस्ट बनाओगे तो पता चलेगा काम एक था, सलाह 100 आई है उसके लिए। इस तरह से कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन कभी अपने आप से पूछो, हम धर्म को कितना जानते हैं? कितने गहराई से जानते हो आप धर्म को? आप अपने धर्म में कितने प्रवेश कर पाए हो आज तक? धर्म के मामले में आपको यदि नंबर देना पड़े हमें, तो हम कितने नंबर दें आपको? स्वयं ही अपने मुंह से कह रहे हैं 0 2 महाराज। जीरो 2 महाराज। शर्म नहीं आ रही? शर्म नहीं आ रही? इतनी उम्र निकलने के बाद भी 1 नंबर तक नहीं ला पा रहे आप। अपने आप में इतनी ताकत नहीं लग पा रहे हैं आप मुझे 100 में से 80 नंबर दीजिए, मैं हूं धर्म का ज्ञाता। हम जानते हैं तत्वों को, हम जानते हैं पदार्थों को, हम जानते हैं द्रव्यों को, हम जानते हैं 5 पापों को, हम जानते हैं 6 लेस्याओं को, हम जानते हैं 14 गुणस्थानों को, हम जानते हैं 14 मारणाओं को, हम जानते हैं 14 जीव समासों को। कुछ नया तो नहीं लग रहा कि सब नया ही है? यही आचार्य बन कह रहे हैं, व्यक्ति कब ये सब जान पाएगा? जब कसायों का अभाव होगा। जब तक व्यक्ति कसाय से भरा होगा, तब तक उसे भूतार्थ दशा का बोध ही नहीं होगा। भूतार्थ मतलब होता है वास्तविक, अभूतार्थ मतलब होता है अवास्तविक। हमारे जीवन में भूतार्थ क्या है और भूतार्थ क्या है,
इसका हमको बोध ही नहीं है। हमारे जीवन में वास्तविकता किस चीज़ की हमको ज़रूरत है और किस चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं है, इसका हम निर्णय ही नहीं कर पाए आज तक। इसलिए अभी तक हमारा कल्याण नहीं हुआ है। जो हमें उपयोगी नहीं था हम उसको उपयोगी समझ रहे हैं, और जो हमें उपयोगी है और उसके उपयोग का हमको पता ही नहीं है, उसको अनुपयोग करके व्यर्थ में फेंक रहे हैं। क्या है आपके लिए उपयोगी, आपको पता है? क्या है उपयोगी आपके लिए? किस चीज, कौन सी चीज आपके लिए उपयोगी है? क्या है भानु उपयोगी? जगत के पदार्थ उपयोगी हैं या आत्म कल्याण उपयोगी है? हमको जगत के पदार्थ उपयोगी दिखाई देते हैं। हम उन्हीं के संचय में, उन्हीं के संग्रह में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। पूरा जीवन किस में व्यतीत नहीं गया? संग्रह करने में, संचय करने में। इधर आज हमको पता ही नहीं था कि हमको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो संचय से नहीं मिल सकती थी, वो संयम से मिल सकती थी। देवत्व को प्राप्त करना है। आपने देखा, नरक जाने वाला व्यवहारम परिक्तम नारकस्य माया त्रज्ञो नस्य अल्पारम परिकृतम मानुष्य। अब कह रहे हैं सराग संयम, संयमा संयम, काम निर्जरा, बाल तपांसी देवस्य। संयम, अपने जीवन में संयम को अंगीकार करो। संयम वो वस्तु है जैसे गाड़ी के अंदर ब्रेक की जो कीमत होती है, वैसी जीवन के अंदर संयम की कीमत होती है। गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं है और अरबों की खरबों की गाड़ी है तो आप उसमें बैठना पसंद करोगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? इतनी महंगी कार कभी बैठने ना मिलेगी तुमको, फिर भी बैठना पसंद नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? ब्रेक नहीं है, कभी भी एक्सीडेंट करा सकता है। ऐसी जीवन में जब तक संयम का ब्रेक नहीं होगा, इस सदैव दुर्गतियों की रोडों पर एक्सीडेंट को प्राप्त होती रहेगी। इसलिए संयम को एक ब्रेक देना चाहिए। अब संयम कैसा? प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। संयम कैसा? प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखो, ये इंद्रिय संयम है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां हमको मिली हैं। आपको कितनी मिली हैं? पूरी? सोच लो, एक आध काम तो नहीं है। 5 इंद्रियां मिली हैं और एक मन, ये 6 मिला है आपको। 5 इंद्रिय मन, ये 6 इंद्रियां संयम कहलाते हैं। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और तिरस्कार जीवों की रक्षा करना, ये प्राणी संयम कहलाता है। अब यदि आपको देव गति प्राप्त करनी है तो इस संयम का पालन करना पड़ेगा। अब आप कहो हम कैसे संयम का पालन करें? हम तो महाराज बन नहीं सकते, हम तो साधु बन नहीं सकते, हम तो घर नहीं छोड़ सकते, फिर संयम का पालन कैसे करें? आप तब भी संयम का पालन कर सकते हो। पृथ्वी का व्यर्थ में जमीन को ना खोदें। आप संयम ले लें, नियम ले लें, मैं व्यर्थ में जमीन को खोदन नहीं करूंगा। ये आपका एक प्राणी संयम हो गया। व्यर्थ में मैं पानी को नहीं बहाऊंगा। जितना पानी जरूरत है उतना ही पानी उपयोग करूंगा, उसके बाद शेष पानी को व्यर्थ में नहीं बहाऊंगा। यदि आपको गाड़ी भी धोनी है, आपको लगता है कि 1 बाल्टी से धुल जाएगी, आप 1 बाल्टी पानी भरकर उसको धोते हो, आप प्राणी संयम का पालन करते हो। कुछ नहीं करते भी आप संयम का पालन कर रहे हो, क्योंकि आपने जो नली लगाकर घंटों घंटों चलाकर जो आप धो रहे थे, वो सारा कितना पानी व्यर्थ होता। एक बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव होते हैं। हमने इतना पानी बचाया, ये मेरा प्राणी संयम चल रहा था। व्यर्थ में अग्नि को नहीं जलाएंगे, व्यर्थ में हवा का उपयोग नहीं करेंगे, पंखा आदि नहीं जलाएंगे, लाइट आदि व्यर्थ में जलाकर नहीं छोड़ेंगे।
जितना काम है उतना उपयोग करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। ये आपका प्राणी संयम चल रहा है। 5 वनस्पतियों का जितनी से कम हरि का उपयोग करें, जितनी कम से कम 10-15, बस इससे बहुत है। मेरे जीवन इनसे चल जाएगा एक दिन का। मैं एक दिन में 15 हरि से अधिक का उपयोग नहीं करूंगा। या प्राणी संयम पालन कर रहे हो, ना कुछ छोड़ना पड़ रहा, ना कुछ बढ़ाना पड़ रहा। आप बैठे बैठे संयम का पालन कर रहे हैं। ये संयम आपको दीप गति का बंद करा रहा है। आयु बंद तो एक ही बार होता है जीवन में, लेकिन गति का बंद हर समय चलता है। 8 कर्म होते हैं। कितने कर्म होते हैं? 8 कर्म होते हैं, जिसमें से 7 कर्म का बंद हर क्षण हो रहा है हमको। सिर्फ एक आयु कर्म ऐसा कर्म है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार बनता है, और जो बंद गया सो फिर बंद गया, फिर छूटता नहीं। अब चाहे तुम सोने के भी हो जाओ बाद में, तो फिर भी तुम्हें उस, जैसे यदि आपने नरक आयु का बंद पहले कर लिया और बाद में तुम्हें पश्चाताप हुआ कि मैंने तो बहुत गलती कर ली, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं अच्छा काम करता हूँ। अब तुम अच्छा काम कर लो, जीवन भर अच्छा काम करते रहोगे, लेकिन वो आयु खत्म नहीं हुई। अब नरक में तो जाना ही पड़ेगा आपको, चाहे आप पूरे जीवन में कितने भी अच्छे हो जाओ। एक राजा सैनिक जो कि बौद्ध दर्शन को मानता था, बौद्ध गुरुओं की बहकावे में आकर उसने रानी चेलना को अनेक बार बौद्ध बनाने की कोशिश की, क्योंकि उन बौद्धों को पता था कि जब तक रानी बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं करेगी तब तक पूरा नगर बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि कोई भी धर्म राजा के आश्रय से ही जिंदा रहता है। जब तक राजा की किसी धर्म को शरण मिलती है, उस धर्म का विकास होता है। तो यहाँ राजा तो बौद्ध हो चुका था, लेकिन रानी वो जैन धर्म की अनुयायी थी, इसलिए अभी जैन धर्म पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकता था वहाँ पर। तो बौद्धों का बार बार प्रयास रहता था कि कैसे भी करके रानी चेलना को बौद्ध बना लिया जाए। जब राजा रानी दोनों बौद्ध हो जाएंगे तो पूरी प्रजा स्वतः ही बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लेगी। अनेक भरसक प्रयास किए उन्होंने, लेकिन हर प्रयास में बौद्ध असफल रहे। रानी अपनी युक्ति से उनके सारे तर्कों को, उनकी सारी बातों को, उनकी सारी क्रियाओं का खंडन कर देती थी। अनेक बार परेशान होने के बाद रानी ने सोचा अब अच्छे से इनको सबक सिखाना चाहिए, जैसे बार बार परेशान नहीं करें। अपने आप को धर्म गुरु कहते थे, सर्वज्ञ बोलते थे। तो रानी ने एक बार उनको अपने यहाँ भोजन पर बुलाया, सभी बौद्ध गुरुओं को, और बौद्ध गुरु भोजन पर बुलाया। बौद्ध गुरु बड़े प्रसन्न की रानी ने बुलाया है, जो कभी पास आना नहीं चाहती, धर्म के बारे में सुनना नहीं चाहती, उसने बुलाया है। लगता है कुछ असर हो रहा है, ये लगता है धर्म अपनाएगी अपना। सारे बौद्ध भिक्षु वहाँ पहुँच गए और अपने चरण पादुका को वहीं बाहर उतार कर और राजमहल में प्रवेश करते हैं। रानी सुंदर खीर तैयार करवाती है और अपनी दासी को कान में कुछ बोलकर चली जाती है। सभी बौद्ध भिक्षुओं ने बढ़िया सुंदर मिष्ट खीर खाई, उसमें इलायची, पिस्ता, बादाम सब मेवा मिष्ठान पड़े हुए थे। सबको खाकर सभी आनंदित हुए और बोलते हैं रानी ने हमको क्यों बुलाया, क्या रानी बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहती है? रानी ने कहा मुझको जब स्वीकार करना होगा मैं आपके ही उपाश्रय में आके स्वीकार करूंगा, अभी तो मैंने बस ऐसे ही बुलाया था आपको भोजन के लिए, अथा आप जाइए। अब जैसे वो जाने होते हैं तो क्या देखते हैं, उनके पैर का एक एक पादुका गायब है। एक पैर की पादुका है ही नहीं है, सबकी सब बड़े आश्चर्य के कहाँ गई। राजा से कहती है क्या मजाक है हमारे साथ, हमारी चरण पादुकाएं कहाँ गई? तो राजा भी आश्चर्यचकित था कि एक एक पैर की कहाँ से जाएंगी तो कोई लेके जाएगा तो 2 ही पैर की लेके जाएगा, एक पैर की कौन लेके जाएगा? रानी की तरफ देखता है। राजा को तो पता ही था रानी कुछ ना कुछ गड़बड़ की है लगता है। रानी की तरफ देखता है, रानी से पूछता है कि कहाँ गई? तो रानी भी कहती है इन्हीं को पूछो ना, ये तो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब तो होता है जो सब जानता है, जो सब जाने उसी का नाम तो सर्वज्ञ है।
राजा फिर बौद्धों की ओर देखता है। अब राजा तो ये समझ रहा था कि सब जानते हैं, तो बौद्धों की ओर देखता है। अब बौद्ध नीचे निकल कर लेते हैं। वो कोई सर्वज्ञ तो थे नहीं, बस अपनी मूड वाली अपने बखान करते रहते थे, राजा को ठगते रहते थे। अब बोल भी कुछ नहीं पा रहे। अब जब किसी के पास उत्तर नहीं होता तो आखिरी उत्तर होता है गुस्सा हो जाओ। यदि कोई जवाब ना मिले, जवाब देने की सामर्थ्य नहीं होती किसी में, तो क्या करता है फिर वो गुस्सा हो जाता है, चिल्लाने लगता है कुछ भी। जब तर्क वितर्क में कोई व्यक्ति प्रश्न उत्तर में किसी को उत्तर नहीं दे पाता तो फिर क्या झुझलाता है, ऐसा होता है कि ऐसा नहीं किया जाता वैसे। तो ऐसे ही वो कहने लगे यदि आपको हमारा अपमान ही करना था, ऐसे ही करना था तो बुलाया क्यों है, और इस तरह का अपमान कोई ठीक थोड़ा ना होता है। और चिल्लाने लगे वो लोग। तब राजा रानी को बोलता है आप बताइए इनकी चप्पलें कहाँ हैं। रानी कहती है इनकी चप्पलें इनके पास ही हैं। मतलब हाँ, इनके पेट में ही इनकी चप्पल है। उस रानी ने अपनी दासी को बुलाकर सब एक एक चप्पल उठवाई थी और कितने बारीक बारीक टुकड़े करवाए और उस खीर में मिला दिया था। तो वे जिसे चिरौंजी समझ रहे थे, मावा मिष्ठान समझ रहे थे, उनके चप्पल के चमड़े के छोटे छोटे टुकड़े थे। तब उन्होंने जैसे ही सुना याद आया, लग तो रहा था कुछ ऐसा है, पर हम तो समझ रहे थे रानी कहाँ से चमड़े की मिलाएगी, तो हम तो मस्त खाए जा रहे थे। और जैसे उन्हें लगा और फिर सब ने वो उल्टी करना शुरू करी तो चमड़े के टुकड़े दिखाई देने लगे। सब बड़े क्रोधित होकर गए कि हमारा तो बहुत अपमान किया तुम लोगों ने ऐसे बुला के। राजा को भी बुरा लगा कि रानी ने अच्छा नहीं किया। उनके जाने के बाद रानी से कहते हैं तुमको क्षमा मांगना पड़ेगा, तुमने ठीक नहीं किया। कि ठीक है वो भी कर लेंगे, चलो। अगले दिन खबर पहुंचाए कि राजा रानी को लेकर क्षमा याचना के लिए आएगा। तो इनने और फिर अब कोई व्यक्ति जब आता है तो थोड़ा और रौब दिखाना पड़ता है। अब क्या करें, उन लोगों ने राजा, अब जो गुरु था उसका, उसने कहा कोई रानी से बात नहीं करेगा, अपन सब ऐसे ध्यान में बैठ जाएंगे और कोई रानी से बात नहीं करेगा। और एक सेवक को समझा दिया। जब रानी चेलना वहां पहुंची आप आश्रम में देखा कि सभी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो राजा कहता है देखो कितना ध्यान कर रहे हैं। तभी सेवक कहता है नहीं नहीं, ये सभी भगवान के पास गए हैं। कहाँ गए हैं? भगवान, इनकी इतनी पावर, इनके पास इतनी शक्ति है इनके सबके पास, ये यहीं बैठे बैठे भगवान से साक्षात्कार करते हैं और इनकी आत्मा भगवान के पास जाती है और अभी भगवान से मिलने गई है, फिर लौट कर आएगी बाद में। सभी ध्यान, मतलब ये शरीर बचा है मात्र, आत्मा इनके अंदर नहीं बची है। राजा तो बड़ा प्रभावित हुआ, देखो इनकी पहुंच कहाँ तक है। रानी बड़ी होशियार थी, उसने कहा एक माचिस मिलेगी कि हाँ, माचिस दी, थोड़ी सी घास मंगवाई, उसमें आग लगाई और सबकी टुपरियों में आग लगा दी। और जैसी टुपरियों में आग लगी सब भागने लगे। राजा कहता है ये क्या किया तुमने? अरे राजन, मैं तो ये चाह रही थी जब ये परमात्मा के पास चली गई हैं तो काय को लौट के आए, जब शरीर हो गई नहीं तो लौटना भी नहीं पड़ेगा, तो इस शरीर को जला दे रहे। अब इससे जब राजा भी अब क्या बोले, शर्मिंदा हुआ राजा भी, वो भी शर्मिंदा हुआ है। पर राजा के अंदर एक क्रोध अग्नि भड़क रही थी, ये मेरे गुरुओं को बार बार अपमान कर रही है। एक दिन राजा वन भ्रमण के लिए निकलता है, शिकारी कुत्तों को लेकर वन भ्रमण के लिए निकलता है। तभी एक वन में एक शिला पर यशोधर नाम के मुनिराज तब साधना कर रहे होते हैं। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थी सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम।